नमस्कार दोस्तों। आज बहुत ही दुखद घड़ी में मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है और आज आपसे मुलाकात हुई। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जो हाईली टैलेंटेड, अमेजिंग एक्टर एंड अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग इनसाइड आउट था। उसके जाने की खबर ने हम सबको इतना हिला दिया है कि मुझे अभी तक बिलीव नहीं हो पा रहा है कि सुशांत अब नहीं रहे हमारे बीच। मेरा मन नहीं माना कि एक इतना टैलेंटेड इंसान जिसके पास पैसा, शोहरत, सब कुछ है, वो अचानक कैसे जा सकता है। तो मैंने टैरो कार्ड्स की गाइडेंस मांगी और मुझे कुछ झलक मिली है कि क्या मनोस्थिति थी उनकी उस वक्त या बीते कुछ दिनों से। तो जो भी गाइडेंस मुझे मिली है टैरो के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ, जिस वजह से हम उन्हें और भी अच्छे से जान पाएंगे और ये बात बिलीव कर पाएंगे कि हाँ, सच में आज वो नहीं है हमारे बीच। मैंने 7 कार्ड्स निकाले हैं। पहला कार्ड है द लवर्स इन रिवर्स, जो कि हमें बताता है कि उनके इस वक्त रिलेशनशिप्स थोड़े स्ट्रेन्ड थे, स्पेशली लव्ड वंस के साथ। हो सकता है उनके मन में अभी भी कोई पास्ट रिलेशनशिप जो ब्रेकअप हो चुका है या कोई सेपरेशन को लेके उनके मन में अभी भी कोई रिग्रेट या गिल्ट हो। एक तरह का इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उनके दिमाग में और वो अपने ही साथ एक वॉर पे थे। एक्सटर्नल फोर्सेस की तरफ से नहीं, अपने ही अंदर एक डिसहार्मनी और स्ट्रगल को दर्शाता है ये कार्ड और बताता है कि वो अपने आप को पनिश कर रहे थे किसी ऐसी चीज़ के बारे में जो उन्हें लगता है कि उनकी वजह से गलत हुई है। हो सकता है वो गलत ना हो, बट उन्हें ऐसा लगता था कि वो गलत हैं और सारी प्रॉब्लम उन्हीं की वजह से हुई है या शायद वही प्रॉब्लम है। ये ऐसे रिलेशनशिप को दर्शाता है जहाँ पे एक इंसान ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व था दूसरे से कंपैरिजन में, जिसकी वजह से उन्हें डिसअपॉइंटमेंट हुआ और कम्युनिकेशन इस वक्त बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था उनके लिए। यूनिवर्स उन्हें बार बार बता रहे थे कि आप अपने आप को और अपनी स्ट्रेंथ्स को रिकॉग्नाइज़ कीजिए, ना कि उन लोगों की तरफ देखिए जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं। ये कार्ड ये भी बताता है कि सुशांत उन दिनों में कोई टफ़ चॉइस फेस कर रहे थे जिसके कुछ इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस होते। तो पहला कार्ड ये बताता है। दूसरा कार्ड है हमारा 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स का और ये बताता है कि उनके पास सब कुछ था जो उन्होंने ड्रीम किया था, जिस चीज़ के लिए पैसा, शोहरत, सब कुछ था, मगर फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा कुछ लगता था कि कुछ ना कुछ मिसिंग है लाइफ में। कुछ इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन था। उन्होंने अपने इमोशनल फुलफिलमेंट को ना तवज्जो देते हुए उन चीज़ों पे तवज्जो दिया जो कि उन्हें मटेरियल गेन या मटेरियल सक्सेस दिलाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सोसाइटी के तौर पे सोचते हैं कि जिसके पास ज़्यादा शोहरत है, ज़्यादा पैसा है, वही इंसान सक्सेसफुल है। तो कहीं ना कहीं हम इतने बिजी हो जाते हैं कि कभी कभार हम अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। हम इतने बिजी हो जाते हैं वर्क में कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर नहीं घूम पाते हैं। और ये कार्ड बताता है कि बाहर हैप्पीनेस सर्च करने के बजाय अपने अंदर हैप्पीनेस सर्च करनी चाहिए, क्योंकि एक आप ही वो इंसान है जो अपने आप को खुश कर सकता है। कोई दूसरा इंसान किसी भी तरीके की सक्सेस, नाम, शोहरत, मटेरियल सक्सेस आपको उतनी हैप्पीनेस नहीं दिला सकती जितनी आपको इनर कंटेंटमेंट एंड सेल्फ लव दिला सकती है। क्योंकि सक्सेस और खुशी के डिफरेंट मायने होते हैं। हर किसी के लिए सक्सेस और हैप्पीनेस अलग है। उन्हें फ्रस्ट्रेशन था कि उनकी विशेज़ अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। हो सकता है कोई विशेज़ हो उनकी और उनकी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी अनरियल थी उस समय में। और ये कार्ड उन्हें रिमाइंड करता है कि ओवर इंडल्ज ना करें अपनी हेल्थ को और अपने वेल बीइंग को इग्नोर करके। तीसरे कार्ड की तरफ बढ़ते हैं, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। तो ये कार्ड हमें बताता है कि वो अपने आप को और अपने ट्रुथ को एक्सप्रेस करने से रुक रहे थे, स्पेशली एक पब्लिक फोरम में, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर वो अपने थॉट्स और ओपिनियंस सबके सामने लाएंगे तो लोग उन्हें शायद जज करेंगे। तो हो सकता है वो प्राइवेटली उन्हें एक्सप्रेस कर रहे हों, एनोनिमसली एक्सप्रेस कर रहे हों, या कोई जर्नल लिख रहे हों जो सिर्फ उनके लिए हो सकता है वो कोई बुक लिख रहे हों जो सिर्फ अपने लिए लिख रहे हैं और किसी और के लिए नहीं लिख रहे हैं। ये कार्ड ये भी दर्शाता है कि इस समय में वो बहुत ही जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले रहे थे, ज़्यादा उस बारे में सोच नहीं रहे थे क्योंकि वो ऑलरेडी इतने एग्जॉस्टेड थे। और ये कार्ड बताता है कि किसी भी चीज़ को वन एट अ टाइम कीजिए, ना कि सारी चीज़ें एक साथ। तो शायद वो परेशानियों में बहुत सारी चीज़ें, सारे के सारे बर्डन्स एक साथ अपने कंधों पे लेके चल रहे थे और बहुत डिस्टर्ब थे इस वक्त। जजमेंट रिवर्स का कार्ड हमें बताता है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ इवैल्यूएशन का ये समय था। ये कार्ड भी यही बताता है कि उन्हें इस बात का डर था कि अगर वो पब्लिकली अपनी बातें बताएंगे, अपने मन को एक्सप्रेस करेंगे तो लोग उन्हें जज करेंगे,
क्योंकि आजकल लोग सोशल मीडिया पे हर किसी को जज करते हैं और कोई मौका नहीं छोड़ते हैं किसी को पुल डाउन करने के लिए। वो बार बार सोच रहे थे अपनी पास्ट मिस्टेक्स के बारे में, रिग्रेट्स के बारे में, किसी तरीके की गिल्ट या शेम के बारे में वो बार बार सोच रहे थे, परेशान हो रहे थे। पर नीड ऑफ द आवर था कि उन्हें सेल्फ फॉरगिवनेस करना चाहिए था, सेल्फ लव अपनाना चाहिए था, जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं उसे रिलीज़ कर देना चाहिए था और इस तरह उन्हें फ्रीडम ऑफ माइंड मिल जाती। यूनिवर्स बार बार उन्हें एक मैसेज सेंड कर रहे थे और उन्हें इनवाइट कर रहे थे ये सोचने के लिए कि आपके लिए बहुत कुछ बिगर है, अभी लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करना है आपको। पर अक्सर जब इंसान परेशानियों में होता है तो वो सही से चीज़ों को परख नहीं पाता, सोच नहीं पाता। उन्होंने भी शायद इस कॉल को नहीं सुना, यूनिवर्स की कॉल को, और उन्होंने अपनी डेली लाइफ कंटिन्यू करी सोच के कि कुछ चीज़ें हैं जो अपने आप ठीक हो जाएंगी। मगर जो यूनिवर्स का कॉल होता है, अगर आपने रिसीव नहीं किया तो उसकी जो रिंग है वो लाउडर एंड लाउडर बजने लगती है जब तक कि आप उस पर ध्यान ना दें। यूनिवर्स उन्हें बता रहे थे कि उन्हें अपने इनर फियर्स को और सेल्फ डाउट को उन्हें भूल जाना चाहिए था या उसे डील करना चाहिए था और उन्हें ट्रस्ट करना चाहिए था कि यूनिवर्स उनके साथ है और ये सब एक रीज़न की वजह से हो रहा था। इस कार्ड से मुझे ये भी पता चलता है कि उनका इनर क्रिटिक जो है हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वो क्रिटिकली सोच रहे थे, ओवर थिंक कर रहे थे। उनका इनर क्रिटिक इस वक्त बहुत लाउड था, वो हर चीज़ के बारे में ओवर थिंक कर रहे थे, ओवर एनालाइज कर रहे थे और उन्हें बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट हो रहा था और अपने आप को वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव मैसेजेस दे रहे थे और ये चीज़ें उन्हें स्टॉप कर रही थी, उन्हें रोक रही थी अपने फुल पोटेंशियल में आने के लिए और अपनी बेस्ट लाइफ जीने के लिए। तो इस समय सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा उनका हाई था। द फूल इन रिवर्स कार्ड हमें बताता है कि ये कार्ड भी हमें बताता है कि वो बहुत जल्दबाजी में कुछ डिसीजंस लेना चाह रहे थे, कुछ एक्शंस करना चाह रहे थे और उन्हें डर भी था उस अननोन चीज़ का और वो सोच रहे थे कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। और इसका रिज़ल्ट ये था कि उनकी लाइफ एकदम रुक सी गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए। उनको आगे की कोई पॉसिबिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ दिख ही नहीं रही थी। वो चाह रहे थे कि उनको हर चीज़ का आंसर मिल जाए, हर चीज़ उनके हिसाब से हो, मगर कहीं ना कहीं उनका मन उनका साथ नहीं दे रहा था। उन्हें एक लैक ऑफ डायरेक्शन फील हो रहा था। उनको बहुत ज़्यादा केओटिक और डिस्टर्बिंग लग रही थी अपनी लाइफ। जैसे कि अगर हम एक शांत जगह पे भी होते हैं लेकिन हमारे मन के अंदर इतनी ज़्यादा आवाज़ हो रही होती है कि हम कुछ सुन नहीं पाते हैं, अपने अंदर की आवाज़ नहीं सुन पाते हैं। एग्जैक्टली वही हो रहा था उनके साथ। और ये भी सजेस्ट करता है कार्ड कि वो बहुत ही भोले और प्योर दिल के इंसान थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे और इसी वजह से उन्होंने शायद अपने आप को ब्लेम करके या कहीं ना कहीं अपने आप को विक्टिम बना के, अपने आप को गलत समझ के उन्होंने एक पुअर डिसीजन लिया, पुअर जजमेंट किया। 2 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट का कार्ड एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है क्योंकि वो समझ रहे थे कि उनको अब आगे क्या मैनिफेस्ट करना है और वो अपनी क्रिएटिविटी को प्रॉपरली चैनल करना चाहते थे। तो वो अपने आगे का जो रास्ता है वो सोच समझ के एक्शंस लेना चाह रहे थे, प्लॉट कर रहे थे, स्ट्रैटेजी बना रहे थे और अपनी सारी पॉसिबिलिटीज़ को काउंट भी कर रहे थे क्योंकि वो बहुत ही पॉजिटिव इंसान थे। मगर वो कहीं ना कहीं रेडी नहीं थे किसी नेक्स्ट बिग चेंज के लिए। और ये कार्ड ये भी बताता है कि 2 नंबर बताता है कि किसी ना किसी तरीके का डिसीजन उनको लेना था और वो डिसीजन था कि उन्हें जहाँ वो हैं इस वक्त वहीं रहना चाहिए या आगे जाके कोई रिस्क लेना चाहिए। और वो जानते थे कि वर्ल्ड और ये दुनिया, ये सोसाइटी, ये लाइफ उनके लिए कुछ बहुत बड़ा करना चाहती है, कुछ बहुत बड़ा है आगे, कुछ बहुत ही मीनिंगफुल है आगे। फिर भी ये कार्ड उन्हें सजेस्ट कर रहा था कि उनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के इस रिस्क को लेना चाहिए, चाहे वो कितना ही डरावना क्यों ना हो। और अल्टीमेटली किंग ऑफ कप्स रिवर्स कार्ड हमें बताता है कि वो इस वक्त अपने इनर मोस्ट फीलिंग्स पे ध्यान दे रहे थे, उन्हें अटेंशन दे रहे थे और डिस्कवर कर रहे थे कि उनके जो सबकॉन्शियस माइंड में इमोशंस रेस्टोर्ड हैं वो उन्हें किस तरह अफेक्ट कर रहे हैं और इसके थ्रू वो एक स्ट्रॉन्गर कंट्रोल ला रहे थे अपनी लाइफ में, अपने इमोशंस के ऊपर बैलेंस ला रहे थे। वो चाहते थे अपनी बेस्ट लाइफ जीना और इसी वजह से उन्होंने सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़नी स्टार्ट की होंगी, जर्नलिंग स्टार्ट की होगी, कहीं से एक ट्रेंड काउंसलर का या थेरेपिस्ट का सपोर्ट उन्होंने लिया होगा ताकि वो अपनी सबकॉन्शियस माइंड की जर्नी में बहुत अंदर तक डीपली जा सकें और अपने आप को समझ सकें। किंग ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड ये भी दर्शाता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल अपसेट एंड ड्रामा था उनकी लाइफ में इस वक्त। दूसरों की कही हुई बातें उन्हें इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती थीं, उन्हें ट्रिगर कर जाती थीं, इस हद तक कि कभी कभी उनको लगता था कि बस अब हद हो गई, या फिर वो बहुत ज़्यादा इमोशनली अपसेट हो जाते थे उस टाइम। उन्हें मूडी, डिप्रेस्ड, एंग्शियस और
अनप्रेडिक्टेबल भी फील होता था। और सबसे बड़ी बात कि वो सेल्फ कंपैशन लैक कर रहे थे उस वक्त। वो अपने आप को ब्लेम कर रहे थे छोटी छोटी चीज़ों पे जो पहले कभी बिगड़ी हुई होंगी। वो अपने इमोशंस रिप्रेस कर रहे थे और बाहरी दुनिया से अपने आप को विड्रॉ कर रहे थे, अकेलापन महसूस कर रहे थे। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने अपनी फीलिंग्स को हेड ऑन फेस किया तो आगे क्या होगा। वो अपनी फीलिंग्स जो इतनी ज़्यादा ज़ोर से बोल रही थी उन्हें फेस करने से डर रहे थे, जो कि आम बात है। हम सब इस स्थिति से गुजरते हैं और कभी कभार बहुत सालों तक गुजरते हैं और हमें पता ही नहीं होता है कि हम इतनी ज़्यादा इनर कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं कि हमारी एनर्जी, हमारे थॉट्स सब लो एनर्जी हो रहे हैं। उनकी फीलिंग्स उनके अंदर वोल्केनो की तरह बढ़ रही थी, बॉटल अप हो रही थी और वो एक रिस्क पे थे इमोशनल आउटबर्स्ट के, अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाए तब। और एक पहलू इस कार्ड का ये भी हो सकता है कि उनकी लाइफ में इस वक्त या पहले कोई ऐसा इंसान रहा हो जो उन्हें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करता हो और उस इंसान का ये टैलेंट ही हो कि वो दूसरों को पनिश करे थ्रू इमोशनल मैनिपुलेशन। ऐसे इंसान इमोशनल ब्लैकमेल यूज़ करते हैं, एक तरीका होता है इनका, ताकि वो अपना पर्सनल एजेंडा दूसरों पे डाल सकें। और इस तरह जो इंसान डील कर रहा होता है उनसे, वो इमोशनली अनसर्टन फील करता है अपने आप के बारे में और कभी कभार ऐसा ही फील करता है कि वही प्रॉब्लम है। वो इंसान अपने आप को ब्लेम करने लग जाता है और सोचता है कि वही प्रॉब्लम है और जो मैनिपुलेट कर रहा है वो इंसान प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरीके से एक अनडिजर्व्ड इमोशनल इंस्टेबिलिटी आती है उस इंसान के मन में। तो ऐसी सिचुएशन में बेस्ट होता है कि आप अपने आप को ऐसे कंट्रोलिंग इंसान से दूर हटाएं, ऐसे इंसान को, और अपनी आपको सेव करें, अपनी एनर्जी को सेव करें और ऐसे इंसान को कट ऑफ कर दें अपनी लाइफ से। और हो सकता है सुशांत अभी भी ऐसी एनर्जी कैरी कर रहे हों, इसीलिए वो इतना डिस्टर्ब्ड हों। तो रियल रीज़न तो सुशांत ही जानते हैं, बट हमें ये पता चलता है कि वो इतनी पीड़ा से गुजर रहे थे। तो मैं एक चीज़ यहाँ मेंशन करना चाहूँगी कि मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे नोटिस करते हैं कि लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा नीचा दिखाते हैं, पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं, और एक इंसान ने एक कमेंट क्या डाला तो 4 लोग और आ जाते हैं उसे पुल डाउन करने, और साथ में वो लोग गैंग अप करके उस इंसान को इतना ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं कि कभी कभार वो अपना ट्वीट, अपना पोस्ट डिलीट कर दे या वो इंसान सॉरी बोलने तक आ जाए। ऐसा करके क्या मिलता है? आप 2 मिनट के लिए पावरफुल फील करते हैं, पर आप ये सोचें कि उस इंसान के साथ क्या हो रहा है, उस इंसान के ऊपर कितना इम्पैक्ट हो रहा है। आप तो 2 मिनट पावरफुल फील करके खुश होके अपनी लाइफ जी लेंगे, लेकिन उस इंसान का क्या होगा? और यही रीज़न है कि आज की डेट में कोई भी अपना मन की बातें शेयर करने से डरता है। हर इंसान सोचता है कि अगर हमने अपनी बात बताई तो दूसरे लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, किस तरह जज करेंगे, क्या ये ठीक होगा। यही सारे थॉट्स हमें इतना ज़्यादा परेशान कर देते हैं कि ऑलरेडी हमारी जो परेशानी होती है वो डबल हो जाती है। तो मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके मन में कोई भी पीड़ा हो, कोई भी डिप्रेसिंग थॉट्स हों, कोई भी नेगेटिव थॉट्स हों, तो प्लीज़ उसे निकाल दीजिए। आप ट्राई कीजिए कि आप अपनी लाइफ बेटर तरीके से जिएं। अगर आपको किसी तरीके की थेरेपी की ज़रूरत है तो हिचकिचाए मत। जिस तरह हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं और जब भी कोई बुखार, ज़ुकाम कुछ भी होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और तब तक दवाई लेते हैं जब तक वो ठीक ना हो जाए, क्योंकि वो हमें दिखता है, फिज़िकली दिखता है, वो पेन हमें महसूस होता है, वो घाव हमें दिखता है, लेकिन मन के घावों का क्या होता है? क्यों हम उस पर बात नहीं करना चाहते हैं? क्यों हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं? और क्यों हम सोचते हैं कि अगर आपको किसी थेरेपिस्ट से बात करनी है, कोई सेशन लेना है, तो इसका मतलब कि वो इंसान स्टेबल नहीं है? ऐसा नहीं होता। तो मैं आपसे विनती करना चाहूँगी कि आज से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी को भी नीचा ना दिखाएं। ऐसे डिबेट्स, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स में भाग ना लें जिसमें एक दूसरे को नीचा दिखाना पड़े। और सेलिब्रिटीज़ का सोचें तो उनके ऊपर कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनका हर एक एक्शन मीडिया कवर करती है, उनकी लाइफ कितनी ज़्यादा पब्लिक है। उन्हें सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है कुछ भी स्टेप लेने से पहले, कुछ भी अनाउंस करने से पहले। और आजकल हम कितनी आसानी से कह देते हैं कि किसी की नाक अच्छी नहीं है, किसी के बाल अच्छे नहीं हैं, किसी की स्किन अच्छी नहीं है, और ऑलरेडी उनकी ब्यूटी इंडस्ट्री से उन्हें इतना ज़्यादा प्रेशर होता है। अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं कि उन्हें सर्जरी करानी पड़ती है, प्लास्टिक सर्जरी या फिर किसी और तरीके की सर्जरी, और अगर वो सर्जरी गलत हो जाती है तब तो पब्लिक उनका मजाक उड़ाने से बिल्कुल नहीं कतराती। तो नीड ऑफ द आवर है कि हम एक समझदार इंसान की तरह बात करें, हम दूसरों के बारे में सोचें, अपने बारे में ही नहीं। और हमें नहीं पता कि दूसरे इंसान के मन में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो हमें दूसरे इंसान को समझना चाहिए, उनके साथ जेंटल रहना चाहिए, उनके साथ काइंड
रहना चाहिए, उन्हें प्यार देना चाहिए। हम सबका लाइफ पर्पस, प्राइम लाइफ पर्पस है लव बांटना, प्यार बांटना। छल कपट करके आप शायद एक बार जीत जाएंगे, मगर लाइफ में आप बैड कर्मा जनरेट कर रहे हैं। तो आप आगे की सोचिए, ओवरऑल बिगर पिक्चर को देखिए और गुड कर्मा जनरेट करने के लिए सबके साथ प्यार से पेश आइए। हमें नहीं पता कि दूसरे इंसान की लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट है। हो सकता है वो इंसान स्माइल करता रहता हो, हमेशा खुश हो, लेकिन हमें नहीं पता है कि एक्चुअल में उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। मैं स्क्रीन पे कुछ नंबर्स दे सकती हूँ, आप इन NGOs को, इन ऑर्गेनाइजेशंस को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान देते हैं, थेरेपीज़ करते हैं। आपको किसी भी तरीके की बातें करनी हो, कोई भी शंका हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी नेगेटिविटी हो आपकी लाइफ में, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके और आज से कोई भी ऐसा इंसान ना हो जिसे अपनी बॉडी को लेके इश्यूज़ हों, जिसे अपने आप के ऊपर डाउट हो, जो फ्यूचर के लिए इतना ज़्यादा परेशान हो कि वो अपने आज को नहीं जी पा रहा हो, या पास्ट को लेके इतना ज़्यादा चिंतित हो कि उसे फ्यूचर की ब्राइट अपॉर्चुनिटीज़ दिख ही नहीं रही हों। मेरा सोल मकसद यही है, मेरा सोल पर्पस यही है इस वीडियो को बनाने के लिए और चैनल को बनाने के लिए, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊँ और उन्हें मोटिवेट कर पाऊँ कि वो अपनी बेस्ट लाइफ जिएं अपना फुल पोटेंशियल के साथ। तो मैं आशा करती हूँ कि कुछ आपको इंसाइट मिला होगा सुशांत जी के मन के बारे में, और हम सभी प्रे करेंगे कि वो जहाँ भी हैं खुश हैं और भगवान उनकी फैमिली को बहुत स्ट्रेंथ दे ताकि वो इस डिफ़िकल्ट टाइम को जी सकें, इसे हैंडल कर सकें। थैंक यू एंड बाय बाय।